जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जो भी अब तक आपका एग्जाम हो, जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो अगर ये वीडियो आप पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आपसे प्रश्न पूछा गया था, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किसमें होती है? पूछा गया प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किसमें होती है? तो एसी जनरेटर में। किससे उत्पन्न होती है? तो एसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न की जाती है प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर? तो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है तारापुर महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बात कर लें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की तो ये बिहार में। कहां पर? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में। मानव हृदय का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ध्यान रखिएगा। कितना होता है? तो 120/80 होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। किसका है? तो देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गाल्जी काय का संबंध किससे होता है? तो कोशिका से। किससे? तो कोशिका से इसका राइट आंसर है। शब्द शक्ति कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? कई बार हमने आपको बताया कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से? तो अभिद्या, व्यंजना और लक्षणा। ध्यान रखिएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधन आलय हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? तो विद्याधन आलय हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केले पकाने में कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। किसका? तो एथिलीन गैस का। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए? तो रेटिनॉल हो जाएगा। क्या? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा। जब दो शब्द, कहने की बात है जब एक शब्द 2 बार रिपीट हुए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। यहां एक बेर का जो मतलब है ये फल से है और एक बेर का मतलब है वो खाने से है। कह सकते हैं कि समय से है। किससे है? तो समय से है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला रंग से। किस रंग से? तो नीले रंग से। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा? तो चंद्रमुखी, मुख कैसा? तो चंद्र के समान। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी में हो जाएगा कर्मधारय समास, जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, जहां पर एक पद विशेष हो और दूसरा विशेषण हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो कर्मधारय जो है समास हो जाता है। कौन सा समास? तो कर्मधारय समास हो जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दावानल। क्या? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। ध्यान रखना। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही की बात कर लें तो बिहार की भाषा जो है, बिहार भाषा की बोली कौन सी हो जाएगी? तो मगही हो जाएगी। मगही, मैथिली, ये सब कहां की है? तो बिहार की है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1969 में। कब? तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है। काव्य का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। किसे? तो श्रृंगार रस को काव्य का राजा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोहा को किस कोयला से पिघलाया जाता है? तो लकड़ी का कोयला। किससे? तो लोहा को लकड़ी के कोयला से पिघलाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। कम्युनिस्ट पार्टी शासन किस देश में चलाई जाती है? तो चीन या फिर सोवियत संघ में। ध्यान रखना है। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो कृषि पर। किस पर? तो भूटान की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर आधारित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। आपसे पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का 6 वर्ष। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। ध्यान रखिएगा।
भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है भाखड़ा नागल परियोजना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। पावापुरी कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है पावापुरी। कहां पर? तो पावापुरी की बात कर लें तो ये बिहार में स्थित है। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल विद्युत परियोजना, ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा? तो वृद्धि होगी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और बात कर लें 22 मई तो जैव विविधता दिवस, ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएंगे पाल वंश के संस्थापक? तो गोपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात जो है गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह, ध्यान रखना है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? तो जागृत भारत पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया? तो 1985 में। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गौमुख। कहां से? तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है गौमुख से होता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे बिहार में किसान सभा के संस्थापक। नेक्स्ट, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो सन 1937 में। कब? तो सन 1937 में। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगा राइट आंसर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ हो जाएगा क्या? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3। कितनी? तो बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। पाटिल पुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे पाटिल पुत्र के संस्थापक, ध्यान रखना है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। कब? तो नवंबर 2000 में। बात कर लें 2000 में जो उत्तराखंड यूपी से काट दिया गया था, और कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड बना था और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य कब बने थे? तो 2000 में बने थे, ध्यान रखिए। प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। कब? तो 1912 में। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिले से। कितने? तो 9 जिले से था, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो राजगीर में। कहां पर? तो राजगीर में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? तो बेगूसराय में। कहां पर? तो बेगूसराय में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर। कौन सा हो जाएगा? तो राजगीर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में। कहां पर? तो पटना में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी को किसे? तो कोसी नदी को। सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है? तो गंडक से। कहां से? तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। कितने? तो 3 जिलों में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी 1946 में। कब? तो फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर जिले में। किस जिले में? तो मुंगेर जिले में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया में। कहां पर? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, लग रहा हो कि बहुत कम समय में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी प्रश्न का जो रिवीजन अगर हम करवा रहे,
तो प्लीज प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अंगूठा जरूर दबा दें। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। कौन? तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में पहली जन शताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2000 में। कब? तो 19 जून 2000 में। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी। कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का राजकीय खेल हो जाएगा कबड्डी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो पटना 1912 में। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से। कहां से? तो जर्मनी से। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 2023 को की गई थी, ध्यान रखना है। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज इसका सही उत्तर है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमुष चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1885 में। कब? तो 1885 में। एवो ह्यूम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। कब? तो 1872 में। नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जेसी हिल्टन था। कौन? तो जेसी हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। किसको? तो रॉलेट एक्ट को कब आया था? तो 1919 को। इसे काला कानून कहा गया, ध्यान रखिएगा। डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप पंजाब ने। किसने? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने। किसने? तो दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ओमकाशीराम के द्वारा 1913 में। कब? तो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? तो 1938 में जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? तो 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में, ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। कौन? तो बदरुद्दीन तैयब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। कौन? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथर देशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को, ध्यान रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। अजमेर मेयो के जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने की। किसने? तो मेयो ने। नेक्स्ट, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो रिपन को। किसे? तो रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में हुआ। कब हुआ? तो शिमला समझौता हुआ 1945 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल
डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताइए, तो हंसराज था। पूछा जाए जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल कब, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है, तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल, ध्यान रखिएगा। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो दाहिर था। कौन था, तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है, तो दिल्ली का है। किसका है, तो दिल्ली का है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है, तो चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू पर। कहाँ, तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने। किसने, तो चंदेल शासकों ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है, तो मस्जिद से। किससे, तो मस्जिद से, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। कितनी बार, तो 17 बार। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव था। कौन, तो भीमदेव। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमणकारी कौन सा था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जो था इसका प्रसिद्ध आक्रमण था, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो 1025 से 26 में, ध्यान रखिएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी, तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद जो है गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई, जरूर ध्यान रखिएगा। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन की। अलवर के संस्थापक कौन थे, अजय पाल थे अलवर के संस्थापक। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला, तो जय सिंह सिद्धराज, ध्यान रखिएगा। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। किसने सोमपुरा महाविहार का निर्माण कराया, तो धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप ये प्रश्न एक बार रट लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो निश्चित ही आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और मैं 100% कहता हूं, विश्वास रखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। तो एक बार देख लेना, और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम पर जाकर के वहां पर सर्च करना, आपको फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।